ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की हम उसकी महिमा और उसकी स्तुति कर सकते हैं और उसके नाम को जलाल दे सकते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करने वाला, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और ये उसी का फजल है कि आज हम जिंदों की ज़मीन पर उसकी महिमा करने पा रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को, अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे, ताकि हम प्रभु के वचन में क्या लिखा है उसे भली भांति जान सके, समझ सके और उसमें और मजबूत हो सके। बाइबल में लिखा है और उसमें जड़ पकड़ते, क्या पकड़ते? जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ, ठीक है ना। और ऐसे नहीं कि हम उथले में लगाए गए हैं कि एक थोड़ी सी आंधी में, एक थोड़ी सी परीक्षा में, एक छोटी सी बात में, किसी दुष्ट के द्वारा कही गई बात में हमारा विश्वास डमाडोल हो जाए। नहीं, हमें हमेशा विश्वास में मजबूत होना है। क्या होना है? मजबूत होना है। अपने जीवन को प्रभु और प्रभु की बातों के तरफ सचेत और सतर्क रहना है। हमें उस दुष्ट की चालों को पहचानना है। जैसे अदन की वाटिका में शैतान आया था ना, उसने अपनी चतुराई से हवा को क्या किया? बहका दिया। और बहकाने के बाद उससे कहा कि तुम इस फल को खाओ तो तुम परमेश्वर की मानिंद हो जाओगे। नहीं, उसी दिन से वो पाप इस पूरी दुनिया में फैलता चला गया। हमारे आदि माता पिता ने पाप किया, तो हमें उसकी चालों को पहचानना है। सबसे सिद्ध मनुष्य कौन है? परमेश्वर का वचन बताता है, जो वचन में नहीं चूकता, जो भली भांति शैतान और उसकी चालों को पहचानता है। अभी मैं आपसे बोलूं कि यहां पर शैतान है, कहीं से देख रहा है, क्या आप उसे पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। क्यों नहीं पहचान पाओगे? क्योंकि इस बात को हमने वचन से नहीं सीखा, इसलिए हम नहीं पहचान पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को नहीं मालूम है कि उसे पैर उठाकर चलना है, और जब उसको चोट लगती है तब वो क्या करता है? पैर उठाकर चलता, नहीं तो घसटा कर चलता। वैसे ही जब तक हम परमेश्वर के सत्य वचन को सच्चाई से नहीं समझेंगे, शैतान हमें हराता रहेगा हर रोज। और हम कहेंगे ये कैसे हो रहा है? और जैसे अभी बुआ जी बता रही थी कि इंसान बिल्कुल निर्बल और कमजोर होकर अपने आप को क्या सुसाइड करने की कोशिश करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन वही शख्स जाएगा जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। समझ रहे ना आप? तो हमें इस संसार में ये जो प्रभु का वचन हमें मिला है, यही हमें सिखाने, यही हमारे लिए एक अगुवाई है, एक हमारे लिए मार्गदर्शक है। हमारे आत्मिक जीवन को बनाने का तरीका इसमें लिखा है। सो हमें मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ हैं। और आप जब इस दुनिया में नहीं थे, आपके विषय में इस बाइबल में पहले से लिख दिया गया। आपके नाम को, आपके जीवन को, आपके जीवन की प्रत्येक रूपरेखा को इस वचन में बखूबी अच्छे से लिख दिया गया है। और अगर आप इस वचन को नहीं पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को, मनु मेरे से कह रही थी भैया मैं IPS बनूंगी, ठीक है, उसका एक शौक है, उसकी एक इच्छा है। हर बच्चे की इच्छा होती है कि मैं बड़े होकर ऐसा बनूं, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कोई डॉक्टर बन रहा है, तो उसको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है? कौन सा? इंटर में उसे बायो लेना है, बहुत मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, और उसके बाद बेटा स्टिल रखो एक ही जगह, और उसको कैसे कैसे अपने पढ़ाई लिखाई को करना है। और उसका जब पढ़ाई लिखाई सही होगी, आगे बढ़ेगा, तब वो जाकर डॉक्टर्स का एग्जाम देगा। उसके बाद वो क्या होगा? सफल होगा। क्या होगा? सफल होगा। लेकिन अगर उसे डॉक्टर बनना है और वो बॉटनी पढ़ने लगे, बॉटनी अर्थात वनस्पतिक विज्ञान पढ़ने लगे, तो क्या वो एक MBBS डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वो एक पेड़ पौधे का बन जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, अगर हम शैतान को हराना चाहते हैं, अगर हम एक जैवन जीवन जीना चाहते हैं, एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को भली भांति समझना, पढ़ना और लागू करना आना चाहिए। जैसे मान लो बुआ जी, किसी को बुखार हो गया, मैं बोलता हूं ना, अगर उसने दवाई ली और दवाई अपने सिर में बांध ली, या इधर पे बांधते ना लोग वो ताबीज गंडा, इधर बांध ली, तो क्या बुखार उसका उतर जाएगा? नहीं। जोर से बोलिए। नहीं उतरेगा ना। क्यों नहीं उतरेगा बताइए? दवाई बांध तो ली उसने, खाई नहीं है ना, खाई नहीं है। वैसे ही आज शैतान बहुत से विश्वासियों को
इसीलिए हरा रहा है क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वचन कहां रखना है, कैसे इस्तेमाल करना है। मैं एक रील देख रहा था, उस रील में मैंने देखा कहीं बारिश हो रही है जोर से और एक आदमी अपनी कमीज के अंदर ऐसे हाथ डाले हुए बारिश से बचता हुआ एक शेड के नीचे जाके छिप जाता है, ठीक है। और जब वो शेड के नीचे छिप जाता है तो अपना हाथ निकालता है, उसमें एक छाता रहता है, तब वो जाके अपना छाता शेड के नीचे खोलता है। अब बताइए छाता कहाँ खोलना चाहिए? जब बारिश हुई थी। हाँ, जब बारिश हो रही थी, जब वो भीग रहा था तब छाता खोलना चाहिए। हमें नहीं मालूम है कि हमें परमेश्वर का वचन कहां लागू करना है। हमें नहीं मालूम है कि हमें उसे कब बोलना है। हमें नहीं मालूम है कि हमें परमेश्वर के वचन को कितना अपने जीवन में लेना है। समझ रहे ना? और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन अधिकाई से तुम्हारे मनों में राज करे, मनों में बसने पाए। बहुत थोड़ा सा है वचन, बहुत थोड़ा सा है, मालूम है आपको? क्योंकि अगर वचन ज्यादा होता, जैसे आपने बोला मेरा बेटा परेशान है, मेरे लोग परेशान हैं, लेकिन अगर वचन पढ़े हुए लोग होते तो मालूम क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मेरी परेशानी को दूर करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। अगर वचन उन्हें याद होता तो वो फिक्रों को बार बार नहीं बोलते, चिंता की बातों को नहीं बोलते और हमेशा प्रार्थना में लगे रहते। इसलिए बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। कोई बात नहीं, उसे नहीं मालूम जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपको मालूम है कि आपको प्रार्थना करना है, चिंता नहीं करना है, फिक्र नहीं करना है। हाँ, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अपना प्रार्थना निवेदन बताना है। ये अच्छी बात है कि मैं, हमारे पूरे ग्रुप के लोग आपके लिए प्रार्थना करें, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप बार बार उन चिंता की बातों को लोगों से कहें। तब मालूम क्या होता है? जब हम चिंता करते तो बाइबल के में लिखा है, मरकुस उसके 7वें अध्याय में मालूम क्या लिखा है? चिंता, बुरी बुरी चिंता करना भी पाप है। हम पाप कर रहे हैं। हम भला सोच तो रहे हैं अपने लिए इन चिंताओं की बातों को करके, लेकिन उसके पीछे गुनाह एक पाप है। हमें भली भांति ये मालूम होना चाहिए कि हमें वचन को कहां इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? वचन को कहां इस्तेमाल करना है। जब कोई बीमार होता है तो उसे कौन सा वचन बोलना है? बताइए, बुआ जी बताइए, दीदी बताइए, भैया बताइए, मनु बताइए, दीपक बताओ। जब इंसान बीमार, बोले हाँ, लूका 1 क्या लिखा है? बोलो, लूका 1। नहीं, जब कोई बीमार होता है तो पड़ोसी से प्रेम करेंगे तो बीमारी चली जाएगी। हाँ ठीक है, दीदी बोल रही है प्रार्थना करो, पर आपको मालूम होना चाहिए बीमारी के समय हमें क्या बोलना। अगर आप विश्वासी हो, यीशु पर विश्वास करने वाले हो, तो आपको मालूम क्या बोलना चाहिए? तेरे मार खाने से मैं चंगा हूं, मुझे शिफा मिली है, प्रभु में उस चंगा। आप बीमार भी नहीं हुए थे, आपकी बीमारी के लिए लगभग 2025 साल पहले यीशु ने शिफा को दे दिया था। अब शिफा आपके चारों ओर है, लिखा ना, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। उसकी चंगाई भी रहती है वहां, उसकी सामर्थ भी रहती है, उसकी सारी ब्लेसिंग्स रहती है जब हम उसके नाम से इकट्ठे होते हैं। तो जब आप कहते हो कि उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, तो याद रखो बीमारियां घबराती हैं, थरथराती हैं और छोड़कर चली जाती हैं। बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, तेरे मार खाने से यीशु मसीह मैं चंगा हुआ हूं और उस चंगाई को मैं रिसीव करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं। नहीं मालूम ना अभी? वैसे बोलोगे आप दीपक के समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हमें कौन सी चीज कहां पर बोलना है हमें नहीं मालूम है। अगर मान लो आपको पैर में चोट लग गई, घाव हो गया, तो वहां पे क्या मिर्ची पीस के लगाओगे? क्या लगाओगे? मरहम लगाओगे ना। इतनी तो अकल है, क्योंकि मिर्ची से चिन्हमिनाहट होती है। हमें ये अकल भी अपने जीवन में डालना है कि हमें परमेश्वर के वचन को कौन से समय में क्या बोलना है। और आपका पूरा जीवन, पूरा चरित्र, पूरी उम्र इस वचन के अंदर है। इससे बाहर दुनिया नहीं जा रही है, याद रखो।
दुनिया में जो भी हो रहा है, मनुष्य के जीवन में जो भी हो रहा है, वो पहले से यहाँ लिख दिया गया है। और पहले से इसलिए लिख दिया गया है ताकि आप और मैं और विश्वासी जन आए तो उन बलाओं से बचकर एक विश्वास योग, एक पवित्र कलीसिया का, एक जयवंत, एक तंदुरुस्त कलीसिया का सजीवन जी सके। समझ गए? मैंने बताया था ना संडे को, मैंने हजरतगंज में एक शख्स को रिक्शे पर बैठे देखा, और जब वो रिक्शे पर बैठा चला जा रहा था तो उसकी पोटली जो थी वो उसके सिर पर रखी हुई थी, और रिक्शे वाला चलाया जा रहा था और वो बैठकर पोटली सिर पर रखे। आप यीशु के संग चल तो रहे हो, लेकिन आज भी आपकी चिंताओं की पोटली सिर पर रखे हुए हो। बाइबल में लिखा है, पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 7वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। जो भी निकाल ले भाई बहन पढ़े, पहला पतरस 5वां अध्याय 7वां पद, देखिए क्या लिखा हुआ जी। पहला पतरस 5वां अध्याय 7वां पद। थोड़ी रोशनी कम है पर मैं चाहता हूँ निकालें, प्रभु ने हमें आंखों में रोशनी दी है। पढ़िए, मैंने निकाल लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ो। 5वां अध्याय और उसका 7वां पद पीछे मिलेगा। याकूब की बात करते हैं, पढ़िए। अपनी सारी चिंता, हाँ जोर से बोलिए मनु, क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता। नहीं, सारी नहीं लिखा होगा, एक चिंता लिखा होगा। सारी नहीं, 2 लिखा होगा। सारी पूरी लिखा? क्या लिखा? अपनी सारी चिंता। बुआ जी चाहे बेटे की हो, चाहे बहू की हो, चाहे आपकी हो, चाहे फूफा जी की हो, चाहे पड़ोसी की हो, सब यहां लेकर नहीं चलना है। अगर हम यहां लेके चल रहे तो हम शरीर में बीमारी रहेंगे। कभी पेट दुखेगा, कभी पीठ दुखेगी, कभी कंधा दुखेगा, कभी नींद नहीं आएंगी, कभी दस्त लगेंगे, कभी चक्कर लगेंगे। मालूम क्यों? पाप के संग बीमारी भी चलती है, और शिफा और चंगाई के संग यीशु की सामर्थ चलती है। ठीक है ना भैया? निकालो पहला पतरस 5:7, फिर से पढ़ो मनु। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है, वो फिक्र करता है। लेकिन जब तक आप उस पोटली को खोलोगे नहीं, मेरी बात मान लो आप, जब तक उस चिंता को प्रभु को नहीं दोगे, प्रभु जबरदस्ती नहीं लेगा। हाँ, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु सुनकर उसे अच्छा देगा। लेकिन यदि आप प्रभु को जान गए हो, पहचान गए हो, तो आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु मेरे पास ये चिंता है, मेरे बेटे की, बेटी की, बहू की, मेरी, इसे प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। और प्रभु आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा। लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब बहन आगे पढ़ बेटा, क्या लिखा है? सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो। मालूम ये सचेत क्यों लिखा है? सचेत का मतलब कि कुछ ऐसा अब हो रहा है जिसके प्रति अगर हम सतर्क नहीं तो वो हो जाएगा। कभी मधुमक्खी ने काटा आपको? बरैया ततैया ने काटा? हाँ काटा है ना, पहले बोल रही थी नहीं काटा, हमें तो बहुत काटती रहती है। अभी 2 दिन पहले काटा, हमें बगीचा लगा है तो बगीचे में आ जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ततैया ने मुझे काटा, एक बार यहाँ काटा तो बाल में ज़्यादा नहीं आ पाई, फिर यहाँ गर्दन की इधर काटा थोड़ा, तो मुझे मालूम था कैसे इलाज करना। फटाफट मैंने रगड़ा और वो लगाया, सब चीज़ में ठीक हो गई। लेकिन वहीं से मेरी वाइफ और मेरी बेटी जा रही थी जहाँ पे वो ततैया काट रही, तो मैं सचेत हो गया। मैंने कहा स्वीटी उधर से मत आओ, उधर से मत आओ, वहाँ पे वो ततैया है, वो काट रही है। 2 बार मुझे मारा उसने। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं गाँव का हूँ तो मैं पहचान जाता हूँ कि यहाँ पे वो कोई छत्ता बना हुआ है, और ये वाले मौसम में थोड़ा चिड़चिड़ाती हैं ये ततैया वगैरह, तो वो डंक मारती। तो मैंने उसे बच गए, तो वो वहाँ से निकल कर आई, मुझे तो काटा, मैं ठीक हो गया, लेकिन उनको नहीं काटा। क्यों? क्योंकि मैं क्या हो गया था? सचेत हो गया था। क्या हो गया था? सचेत। आपको मालूम है, आपको हर रोज सचेत होना है, हर पल सचेत होना है। मालूम नहीं शैतान कौन सी युक्ति आपके लिए बना रहा है, जवान बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, औरतों के लिए, आदमियों के लिए। आप नहीं पहचान पाओगे। बहन पढ़ बेटा फिर से, सचेत हो और जागते रहो। सचेत भी होना और क्या होना? जागना है।
सचेत का मतलब आपको शैतान की युक्तियों के प्रति सचेत होना है। और जागना कैसे है बताइए? हमेशा प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने कहा ना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में अरे निरंतर अपने मन में प्रभु को रखना है, ध्यान रखना। नहीं आना हमारे अंदर कोई बात, नहीं बैठना हमारे अंदर कोई सोच ऐसी, हमें नहीं रखना है। अरे 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 तुमने सुना, पप्पू की मौसी को चुड़ैल लग गई। कैसी होती चुड़ैल? वहां के तो पैर पीछे पीछे थे, ऐसे ऐसे चल रही। अब दिन भर रात भर वो एक पप्पू की चुड़ैल लगने लगी हमें। कहां गया प्रभु? वो स्थान जहां प्रभु होना चाहिए वहां पप्पू की चुड़ैल घूम रही है ना बुआ? पप्पू की चुड़ैल का मतलब वो शक, संदेह और संसारिक बात हो सकती है। और इसीलिए बाइबल में लिखा जागते रहो। देखो कहीं ऐसा तो नहीं शैतान की बात। बेटा पढ़ आगे क्या लिखा है? जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई, सिंह के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। वो नहीं दिखेगा, इन्हीं युक्तियों के द्वारा वो आता है। आपके मन की चिंताओं के द्वारा उसे रास्ता मिलता है। अब जितना फिक्र करोगे शैतान आएगा, शैतान के दूत आएंगे, चेले चपाटे आएंगे और इतने भर जाएंगे कि आप उठ ही नहीं पाओगे। और थोड़ी देर में उसी तरीके की बात करने वाले लोग आपके चारों तरफ होंगे, झूठ बोलने वाले, बात को बढ़ाने वाले। वो कहते ना, इनने आके और हमारे चूल्हे में एक लकड़ी लगा दी। हम तो सोच रहे थे जी आएंगे बात को सुलझाएंगे, ये तो और बड़े वाले निकले। समझ गए ना? फिर शैतान धीरे धीरे अपने जैसे विचार करने वाले लोगों को आपके चारों ओर ला देगा। इतना ला देगा आपके चारों ओर, मालूम है आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि सामने बैठे वाले शख्स के अंदर से शैतान बात कर रहा है। आप कैसे पहचानोगे? मुझे बताओ, शैतान और प्रभु के जन को कैसे पहचानोगे? शैतान का सबसे बड़ा काम मालूम क्या है? दोष लगाना। क्या है? दोष लगाना। तुम ऐसे हो, 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 तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर ये है। लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं वो मालूम क्या कहते हैं? छोड़ो, जाने दो, माफ करो। परमेश्वर सब कुछ बनाएगा, परमेश्वर सब कुछ देखता है। वो न्यायी परमेश्वर है, उससे कुछ नहीं छिपा, उसे सबूत की जरूरत नहीं। वो अपने आप में सिद्ध प्रभु है जो हमारी सारी चीजों को पूरा करेगा। लेकिन हमें क्या लिखा है? गरजने वाले सिंह की तरह। वो शेर नहीं है, लेकिन वो हमारे मनों को फाड़ देता है। शक, संदेह और इतनी चिंताएं लाकर वो हमें इतना घबरा देता है कि हम परमेश्वर की सच्ची राह से दूर हो जाते हैं। हमें नहीं मालूम है कि हम बाइबल पकड़कर शैतान की मर्जी पूरी कर रहे हैं। हमें नहीं पता चलता, हम दुआ करके फिर शैतान के हाथों में चले जाते हैं। हमें नहीं मालूम पड़ता कि वो कहां से हमारे अंदर घुस गया। ऊपर से तो हम बहुत अच्छे हैं, मुंह से भी हम अच्छा भजन करते हैं, लेकिन हमारा मन खुला हुआ है। और इसीलिए बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों, तुम उसकी चालों को समझो, तुम उसकी युक्तियों को पहचानो, तुम देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। बाइबल में लिखा है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो, एक एक चीज आपको वचन से देखना पड़ेगी। अगर आप खाना खा रहे हो, अगर आप किसी के यहाँ गए हो, अगर कोई आपके यहाँ आया, यदि आप किसी से बात कर रहे हो, आप जीवन के किसी भी कर्म कांड को अपने जीवन में कर रहे हो, कार्य को कर रहे हो, सब यहाँ लिखा है। एक एक चीज स्पष्ट लिखी है। इसीलिए वचन खूब पढ़ो। जितना अधिक वचन पढ़ोगे, जितना अधिक वचन सुनोगे, जितना अधिक वचन अपने जीवन में लागू करोगे, आप शैतान और उसकी चालों को पहचानने पाओगे। भैया पढ़ो एक आयत जल्दी से, फिर हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। इफिसियों की पत्री, उसका पहला 6वां अध्याय, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ो। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसके वचन की शक्ति हमारे अंदर आना चाहिए। जब आप वचन बोलते हो ना, शैतान डरता है, शैतान घबराता है। बोलो, लिखा है निदान
प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या लिखा? बलवंत रहो, बलवंत बनो। आत्मिक रूप से बलवंत बनो, बोलना शुरू करो, अपने घर में बोलना शुरू करो, ये चीज जाहिर करो। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो आप क्या होते हो मालूम है? आप क्या होते हो? परमेश्वर की संतान। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर बुआ जी आपके घर में कोई घुसेगा और फूफा जी नहीं होंगे और आपका छोटा बेटा होगा तो क्या उसे मना नहीं करेगा? कराएगा ना। तो मेरे घर में क्यों घुस रहे हो, क्यों आ रहे हो? क्योंकि वो आपकी संतान है। जब आप यीशु को ग्रहण कर रहे हो, अपना उद्धारकर्ता मान रहे हो, बपतिस्मा ले रहे हो, अपना जीवन उससे दे रहे हो, समर्पित कर रहे हो, तो आप उन सारे अधिकारों से वाकिफ हो। अधिकार को आपने रिसीव किया है, ग्रहण किया है, और आप बोलना पड़ेगा। आप प्रार्थना कराने वाले मत बनो, प्रार्थना करने वाले बनो, शैतान को डांटने वाले बनो। और यही लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आगे बेटा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। सारे औजार लड़ाई के लिए तलवार, धनुष, बाण नहीं है, बंदूक, गोली नहीं है। ये एक ऐसे औजार हैं जो आपके जीवन में होते हैं, आपके रूहानी जीवन में होते हैं, और आप उन्हीं से शैतान को हरा सकते हो। शैतान को बंदूक से नहीं हरा सकते, शैतान को डांट कर, या कहना चाहिए कि संसारिक प्रभाव से नहीं हरा सकते। शैतान को हराने के औजार अलग हैं, और वो आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपके चाल चलन में बसे होना चाहिए। और आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आप उस शख्स को मत देखो, आप उस शख्स के पीछे कौन सी सामर्थ काम करी उसे देखो। इस समय शैतान बहुत सारी ऐसी युक्तियों को चला रहा है, ऐसे लोगों की, इज़ाबेल की आत्मा काम कर रही है जो मूर्ति पूजा के लिए ले जाती है। निकालुइयों की शिक्षाएं काम कर रही है जो ये कहती है कि जो कुछ भी इंसान कहते हैं वो सही है, वो कभी वचन नहीं पढ़ने देते हैं। ये अंतिम युग में इस प्रकार की योजनाएं काम कर रही है। मनुष्य बैठे बैठे खाना चाहता, प्रयत्न नहीं करना चाहता, कोशिश नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। हमें पहचानना है, और आप उस प्रभाव को पहचान लोगे जब आप प्रभु में होगे। जब कोई आपसे बात करेगा, लीपापोती वाली बात करने वाला अलग नजर आएगा, लेकिन सत्य और खरा बोलने वाला अलग नजर आएगा। हालेलुया। और याद रखो, प्रभु का अगर जन होगा तो वो डांटेगा, प्रभु का जो जन होगा वो सिखाएगा। जितने प्रभु के नबी हुए उन्होंने इस्राएल के विरुद्ध, यहूदियों के विरुद्ध, जितने प्रभु के चेले हुए, यीशु मसीह हुआ, उन्होंने कलीसिया के विरुद्ध प्रचार किया, क्योंकि उसे लेने यीशु मसीह आ रहा। तुम ठीक हो, तुम्हारी वजह से देर हो रही, नहीं तो वो आ जाता। बाहर वालों के लिए प्रचार नहीं है, प्रचार अंदर वालों के लिए है, कलाम अंदर वालों के लिए है, ताकि वो अपने जीवन को ठीक करे। बहुत हो गया पाखंड, बहुत हो गया दिखावा, बहुत हो गया संसारिक चीजें, लेकिन अब वचन में मजबूत होते जाओ। आप पूछो प्रभु से, प्रभु मेरी ये स्थिति है, इस स्थिति के लिए आपका कौन सा वचन है? प्रभु मैं एक माँ हूँ, मुझ माँ के लिए तेरा वचन क्या है? प्रभु मैं एक बेटी हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक बुजुर्ग हूँ, मैं एक जवान हूँ। प्रभु बता मुझे कैसा जीवन जीना है। और जब आप उससे कहोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो प्रभु आपके संग रहेगा, आपको बताएगा मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ, तू ऐसा कर। हालेलुया। और परमेश्वर के वो सारे हथियार जो मेरे और आपके लिए वचन में है, उससे अपने आप को लैस करो। तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये कब होगा? जब आप वचन को पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे। ऐसे दुआ किया करो। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। प्रार्थना। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु आज की शाम जब हम आपके पास आए हैं, हम जानते हैं प्रभु संसारिक दृष्टि से तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन जिस दिन हमारी आंखें तेरे कलाम को सुनने के लिए मजबूत हो जाती हैं, जिस दिन प्रभु हम तेरे कलाम को, अपने वचन, अपने जीवन में एक हथियार के समान इस्तेमाल करने लगते हैं, तो प्रभु हमारी हिफाजत होती है। शायद संसार में अभी हमारा वक्त नहीं है, क्योंकि तू हमें लेने के लिए आने वाला है, लेकिन एक दिन हमारा वक्त होगा जब हमारा स्वामी हमारे संग खड़ा होगा, और वो सभी दोष लगाने वालों के खिलाफ
जो हम पर आकुंचनुमाई करते हैं, दोष लगाते हैं, हमें दोषी ठहराते हैं, प्रभु आप हमारी तरफ से होंगे, क्योंकि प्रभु आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में एक सत्य हैं, आपका निर्णय सबसे बड़ा है, आप न्यायी परमेश्वर हैं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं जान रहा हूं प्रभु, इस बात को पहचान रहा हूं, अगर हमें अधिक कष्ट से गुजरना पड़ रहा है प्रभु, हमारी कलीसिया को अगर अधिक कष्ट से गुजरना पड़ रहा है, तो प्रभु इसके बाद महिमा भी बड़ी मिलेगी। हम उस महिमा को देख रहे हैं प्रभु, इन कष्टों को नहीं देख रहे हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं प्रभु हम सब तेरे लिए हैं और एक दिन तू हमें ले जाएगा। ये जमीन, ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है खुदा, हमारा घर आप है। आपने हमें पर्याप्त रूप से जीवन जीने के लिए संसाधन दिए हैं। हमसे ज्यादा हमारी फिक्र आप करते हो प्रभु, हमारी रोटी की, हमारे पहनने की, हमारे रहने की, हमारी सांसों की व्यवस्था आप करते हो प्रभु, और हम दिल से धन्यवाद देते हैं स्वामी, हृदय से शुक्रगुजार हैं कि हमारा पिता, हमारा रक्षक, हमारा उद्धारकर्ता हमसे अधिक हमारे जीवन के प्रति विश्वास योग्य है। हे स्वामी, हम आपके फेथफुलनेस के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमें अपने में बनाए रखें, अपना जीवन हमें जीने की ताकत दें, हम आपके होकर आगे बढ़ सकें। अपनी छोटी सी कलीसिया को प्रभु, जिन्हें आपने चुन कर लेकर आया है, बुला कर लेकर आया है, ठहराया है प्रभु, कि अपनी कमी में, अपनी घटी में भी आपके लिए वफादार रहे। शायद इनके पास ऐशो आराम की बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। अपनी कलीसिया के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो नन्हे मुन्ने हैं, अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, दीदी लोगों के लिए प्रभु, सबको एकजुट और एक आत्मा करो। शैतान ने बड़ा अड़ंगा तो लगाया प्रभु कि तेरी खिदमत रुक जाए, लेकिन कोई तेरे वचन को कैद नहीं कर सकता। यीशु तू जयवंत है, एक दिन आएगा तो तू बताएगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे बड़े का अधिकारी बनाऊंगा। तेरे कलाम को हम अपनी कलीसिया में रिवील होते हुए देखना चाहते हैं, क्लेम करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम के द्वारा वो सारी प्रतिज्ञाएं, वो सारी भविष्यवाणियां प्रार्थना भवन चर्च में यीशु के नाम से पूरी हो सके, और एक एक जन यीशु तेरी आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण हो सके। यीशु हमारी कलीसिया के बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब तेरे को आदर देने वाले हो सके प्रभु। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, जो यहाँ हैं या जो इस वचन को सुनेंगे प्रभु, उन सारे परिवारों को आशीष देना, उन सारे घरों को आशीष देना और आगे बढ़ाना। इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष